आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। खबर यह है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर आयोग पुनर्परीक्षा की तारीख की फिलहाल घोषणा नहीं करने का मन बना चुका है। फिलहाल घोषणा नहीं होगी कि अगली तारीख क्या है परीक्षा की। रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद आयोग यह फैसला लेगा कि परीक्षा किस तारीख को होनी है। सेंटर पर हुई गड़बड़ी के बाद हर बिंदु से सबक लेगा आयोग और साइबर सेल और पुलिसिया रिपोर्ट के बाद पीटी की तारीख, परीक्षा की तारीख तय होगी। आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्य जल्द ही इस पर बैठक करने वाले हैं और रिपोर्ट जैसे ही आएगी, जांच की रिपोर्ट, उसके बाद एक बैठक होगी और बैठक कर तारीख का ऐलान होगा कि किस तारीख को फिर से पीटी की परीक्षा हो। अनुमंडल स्तर पर अब परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का यह फैसला लिया जा सकता है। जो अहम खबर है कि अनुमंडल स्तर पर अब परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का फैसला लिया जा सकता है। जिला स्तर पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। पुनर्परीक्षा की घोषणा होते ही फिर से नए सिरे से प्रश्न तैयार होंगे और पहली बार अनुमंडल स्तर पर बनाए गए थे परीक्षा केंद्र, जो एक्सपेरिमेंट फ्लॉप रहा, फेल हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर आयोग काफी सख्त है और अगली तारीख की घोषणा तब होगी जब हाथ में रिपोर्ट होगी, जांच की रिपोर्ट होगी। तारीख की फिलहाल घोषणा नहीं होने वाली। रिपोर्ट आने के बाद आयोग फैसला लेगा कि किस डेट को, किस तारीख को वो परीक्षा लेगा और उसकी भी पूरी तैयारी होगी। इधर बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षार्थियों में मायूसी है, गुस्सा भी है। कई परीक्षार्थी सुबह सुबह बीपीएससी कार्यालय पहुंचे इस उम्मीद में कि पूरे मामले पर आगे क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिले, क्योंकि काफी मेहनत से उन लोगों ने तैयारी की थी। अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। अब इस मामले की जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की है। कुव्यवस्था की ये तस्वीरें रविवार की हैं। बीपीएससी की ऐसी परीक्षा शायद ही कभी हुई होगी और शायद ही कभी किसी ने समय से पहले छात्रों को पेपर सॉल्व करते देखा गया होगा। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा, हम लोग इन कॉलेज पे कार्रवाई किया। इस ढंग से बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा भी शायद ही कभी हुआ होगा। आधा घंटा से वेट किया जा रहा है कि यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। बंदे दो दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। कोई पेपर फाड़ रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। तस्वीरें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज की हैं। सवाल है कि क्या इसी सेंटर से पेपर वायरल हुए थे? क्या आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में ही रची गई थी पेपर लीक की पूरी साजिश? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर इसी कॉलेज के लोग हैं। ईओयू की टीम ने आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह और सेंटर मजिस्ट्रेट जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों से पूछताछ की। भोजपुर के बरहारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत जो 4 कर्मी हैं उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद जो इनपुट मिला है उसके आधार पर यह टीम जो है पटना से रवाना हो रही है। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यही टीम जो है वो जाँच के लिए यहाँ से और कार्रवाई के लिए निकली है। जो इनपुट मिला है, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, ये टीम यहाँ से देखिए बाएं साइड टर्न लेगी और यहीं से यह टीम फिलहाल आरा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके अलावा कई दूसरे जिलों में भी यह टीम जाएगी। बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह मानते हैं कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का संदेह है। कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहां से वायरल हुआ हो। बीपीएससी का पेपर जहां से भी लीक हुआ हो,
इस पेपर लीक कांड ने बीपीएससी के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब तक बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का पता नहीं चलता, जब तक पेपर लीक कांड के दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक बीपीएससी सहित बिहार की किसी भी परीक्षा पर छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और आरा से बड़ी खबर आ रही है, ईओयू की टीम पहुंची है वीर कुंवर सिंह कॉलेज। 5 सदस्यीय टीम ने जांच की है वीर कुंवर सिंह कॉलेज पहुंचकर। यह खबर आ रही है बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ईओयू की टीम पहुंची वीर कुंवर सिंह कॉलेज और उन्होंने जांच की है। 5 सदस्यीय टीम है। बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच की गई, नगर थाने से भी जानकारी ली गई है और वीर कुंवर सिंह कॉलेज से पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। और अब जो टीम है, ईओयू की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है, जानकारियां इकट्ठे कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं, कुछ और जो मांगू तो गुनाहगार हूं मैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली सोनम उन 5 से 6 लाख छात्रों में से एक है जो बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ बीपीएससी की परीक्षा देने आई थी। लेकिन पेपर लीक कांड ने बीपीएससी पर से सोनम के विश्वास को तोड़ दिया। स्टेट्स में अब ज़्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा उनसे विश्वास हो चुका है और मैं यही बोलूँगी कि जांच आयोग आप बैठाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए। विश्वास जो एक बार टूट चुका होता है वो वापस नहीं आता। विश्वास कमाने में सालों समय लग जाता है और तोड़ने में सिर्फ एक दिन, जैसे बीपीएससी ने कल किया। सोनम एक लौती नहीं है जिनका पेपर लीक होने के बाद विश्वास टूटा है। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा देने करीब 5 से 6 लाख छात्र आए थे। इनमें बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों के भी बहुत से परीक्षार्थी थे। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो जब एग्ज़ाम देके निकले एग्ज़ाम हॉल से, तब पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो बहुत दुख हुआ कि इतना मेहनत से गए, इतना पढ़ाई तैयारी किए और अब जाके पेपर लीक हो गया। दिलीप मधुबनी परीक्षा देने गए थे। पेपर लीक होने के बाद वापस घर नहीं गए, सीधे बीपीएससी पहुंच गए, ये जानने के लिए कि अब आयोग उनके भविष्य के लिए क्या कर रहा है। इतनी उम्मीदों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी हैं, एक बार नहीं 10 बार नहीं। और उसके बाद ये जो सेंटर का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है ना इन लोग का, कि सेंटर कहीं होम टाउन में नहीं दे रहे हैं तो होम टाउन के आसपास दे दो भैया। अब इतने दूर दे रहे हो कि बच्चे लटक के झटक के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजी से जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी ताकि आगे से ऐसा ना हो। कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है तो उसका वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे होगी जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया। मुख्यमंत्री जी जल्दी से जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, ये तो हर कोई चाहता है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि हाल के वर्षों में शायद ही कोई परीक्षा हुई हो जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठा हो। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पिछले कुछ सालों में 1-2 नहीं कई परीक्षाएं रद्द हुई। सवाल है कि सिस्टम के अंदर मौजूद इस खामी को अब तक क्यों नहीं दूर किया जा सका। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो बीपीएससी पेपर लीक मामले को बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। सुशील मोदी ने कहा कि इसमें बीपीएससी के भीतर के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि लालू राज में आयोग के 3 चेयरमैन जेल गए, लेकिन बीते 15 साल में बीपीएससी ने अपनी साख बनाई है, जिसे बनाए रखने को लेकर बीपीएससी को सतर्क रहने की जरूरत है। सुशील मोदी से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। हमारे साथ सांसद सुशील मोदी जी हैं। सर, जिस ढंग से कल प्रश्न पत्र लीक हुआ है बीपीएससी के, उसके साख पर सवाल खड़े हो गए। नहीं, देखिए, बीपीएससी की साख पर तो सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। वो ज़माना चला गया जब आरजेडी के कार्यकाल में उनके 3 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था
डॉक्टर लक्ष्मी राय, रजिया तबस्सुम और प्रोफेसर रामेश्वर सिंह या रामेश्वर कुमार सिंह जो भी थे, 3 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। तो देखिए, हम लोग की सरकार के कार्यकाल में बीपीएससी की साख बढ़ी है। जहाँ पहले 4-4 एग्ज़ाम एक साथ होते थे, 4-4 बैच का एग्ज़ाम वहाँ पर नियमित होने लगा है। लेकिन कल जो भी कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने जांच का आदेश दिया है, तो मैं तो ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बीपीएससी को भी और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयोग के भीतर के भी कोई लोग हो सकते हैं। कौन लोग थे? कहीं ना कहीं तो सरकारी पदाधिकारी आयोग के भीतर का व्यक्ति अगर नहीं होगा तब तक ये लीक कैसे हो सकता है? तो सुशील मोदी ने एक ढंग से साफ तौर पे कहा है कि जो जांच होगी वो मुकम्मल होगी और जो दोषी होंगे वो ज़रूर पकड़े जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी हिदायत दी है कि जो बीपीएससी के जो लोग हैं उसे भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। बीपीएससी पेपर लीक होने के बाद पीटी की परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। मुंबई से 11,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट लेकर 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने आई महिला परीक्षार्थी ने न्यूज 18 को अपनी परेशानी बताई। परीक्षार्थी वो काफी मायूस है और ऐसे में हमें परीक्षार्थी मिली है जो मुंबई से चलकर आई थी इस परीक्षा को देने के लिए। तो उनसे बातचीत करें। सबसे पहले ये बताइए, मुंबई से सिर्फ परीक्षा देने आई थी आप? जी हाँ, एग्जाम देने। कैसे आई थी, किस तरीके से आई थी? मैं फ्लाइट से आई थी 7 तारीख को। अभी परीक्षा रद्द हो गई है, क्या करेंगे? मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि चलो परीक्षा रद्द हो गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप परीक्षा जल्द से जल्द करवाएंगे, और उससे भी बड़ी गारंटी नहीं है कि अगली बार ये चीज़ नहीं होगी। बीपीएससी ऑफिस आई है, किस उम्मीद में आई है, क्या कुछ किस उम्मीद में आई है? देखने आई थी यहाँ चल क्या रहा है, देखते हैं अगर कुछ होता है तो आसपास चल क्या रहा है, इतनी बड़ी चीज़ हुई है, यहाँ पे क्या माहौल है। तो हमारे साथ ये एक परीक्षार्थी थी जो मुंबई से सीधे चलकर पटना आई थी इस परीक्षा को देने के लिए, मगर क्योंकि परीक्षा रद्द हो गई है तो काफ़ी मायूस हो गई है और उन्हें अब ये समझ नहीं आया कि वो आगे क्या करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यात्रा करने वाले हैं, ये खबर आ रही है। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे और बिहार से दिल्ली की करेंगे पैदल यात्रा। जातीय जनगणना की मांग को लेकर यह यात्रा होगी और एक बड़ी रणनीति, बड़ी तैयारी तेजस्वी यादव और आरजेडी की टीम कर रही है, जिसके बारे में जो जानकारियां मिली हैं कि तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर यात्रा करेंगे, बिहार से दिल्ली की यात्रा वो भी पैदल करेंगे। आरजेडी हमेशा उठाती रही है जातीय जनगणना की मांग और पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा के सिवा अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी की पैदल यात्रा पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का रुख इस पर साफ है, लेकिन अगर किसी को राजनीति ही करनी है तो इस मुद्दे पर क्या किया जा सकता है। सहमति इस पर हो जाए। अब आंदोलन करने का अधिकार तो है, पदयात्रा करने का अधिकार है, गाड़ी से चलने का अधिकार है, जिसको जो मर्जी करे, लेकिन हम जनता दलियों की स्पष्ट समझ है कि हम इस मुद्दे पर गंभीर हैं। हम श्रेय लेने के नहीं बल्कि गणना हो, हम इसके पक्षधर हैं। 4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था कि धर्मेंद्र प्रधान पटना आने वाले हैं। आए हैं तो मकसद क्या है? उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और दूसरे दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस मुलाकात पर अटकलों का बाजार गर्म था और आज उस मुलाकात को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये भी देखिए। ये तस्वीरें 23 अप्रैल की हैं, जब सीएम नीतीश कुमार का पता बदल गया था। 18 गाय समेत सीएम का सारा सामान ट्रैक्टर पर लादकर एक अड़े मार्ग से 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट किया गया था। उस वक्त भी नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
सीएम के शिफ्टिंग के 12 दिनों बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। खबर इस वक्त पटना से, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश से मुलाकात उन्होंने की है कर्णेमार के आवास पर। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली लौटने के दौरान जब धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात को लेकर जब सवाल किया गया तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द भी जवाब में नहीं बोला था। सर कैसी रही मुलाकात सर? जी जी सर कुछ बताएंगे? अभी मुलाकात हुई सीएम साहब से, कैबिनेट का विस्तार वगैरह कुछ होने वाला है, बदलाव कुछ? अब उस मुलाकात के 4 दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए मतलब समझाया और बताया कि वो मुलाकात सिर्फ मुलाकात ही थी और कुछ नहीं। हमको भी तो देख करके आश्चर्य होता है कि न्यूज़ में क्या होता है, कोई बात हुई नहीं है, कोई चर्चा हुई नहीं है। और वैसे ही बहुत पुराना, आप मालूम है वहाँ से एमपी भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी यहाँ से रहे, यहाँ के अपने पार्टी के प्रभारी रहे। अब आज का नहीं संबंध है, हमारा बहुत पुराना संबंध है। तो उनकी इच्छा हुई आए तो बात हुई। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की मुलाकात यूं ही है, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर सुशील मोदी के जाति विशेष पर ट्वीट के बाद आरजेडी नेताओं ने हमला तेज कर दिया है। राजद के नेताओं ने कहा कि बीजेपी एक साजिश के तहत झूठ और दुष्प्रचार से आरजेडी के खिलाफ माहौल बनाने में लगी है, जिस पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने पलटवार किया। जीवेश मिश्रा आरजेडी नेताओं को लालू का भूरा बाल साफ करने वाला भाषण याद दिला रहे हैं। 15 साल पहले का बखान करेंगे जो कि बिल्कुल गलत, जिसका कोई आधार नहीं है, और उस आधार पर लोगों में एक भय पैदा करे, काल्पनिक भय पैदा करने का काम ये लोग जो करते रहे हैं। आज स्थिति बदल गई है। सीतामढ़ी के पुपरी के राजबाग मैदान में क्या उन्होंने मंच से ये बात नहीं कहा था? क्या इतने उत्साहित हो गए थे? उन्होंने नहीं कहा था क्या कि भूरा बाल साफ करो? इस प्रकार की बात उन्होंने मंच से बोलने का काम किया है। हमको इसमें कोई उनकी चुनौती न स्वीकार करनी है, न चुनौती को रिजेक्ट करना है, केवल उनको याद दिला देना है। खबर है वैशाली के बिदुपुर से, जहां एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना मध्य विद्यालय लिखवत की है, जहां शिक्षक अबरार अली पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी अबरार अली को बंधक बना लिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस के साथ भी मारपीट की, गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भीड़ से बचाकर हिरासत में रखा है। तो वैशाली से तस्वीर, पुलिस भागती नजर आई और ग्रामीणों ने गोलीबारी शुरू कर दी। भीड़ ने आरोपी की पिटाई पहले की, पुलिस जब पहुंची तो आरोपी को पुलिस के चंगुल से निकालने के लिए खींचने की कोशिश की गई। हालांकि किसी तरीके से पुलिस उस आरोपी को निकालकर वहां से ले गई। हालांकि ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उस आरोपी शिक्षक को, जिसे लोग पीट रहे हैं, जिसे लोग मार रहे हैं, उसी गाड़ी में बिठाया गया। लेकिन जब ये गाड़ी आरोपी को लेकर आगे बढ़ी, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और पुलिस की टीम पर हमला हुआ। किस तरीके से पुलिस भागी है तो किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ये इसमें दिख रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।